साई राम बच्चों, आपका हिंदी की पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आप सोचेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं। तो बच्चों, ये वो शब्द होते हैं जो भाषा को प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाते हैं। जैसे मोहन बहुत अच्छी कहानी लिखता है। अब हमने यहाँ पे मोहन के बारे में क्या बात लिखी है कि वो एक अच्छी कहानी लिखता है। तो जो बहुत अच्छी कहानी लिखता है उसको हम सिर्फ कहानीकार कहकर भी बुला सकते हैं। तो मोहन बहुत अच्छी कहानी लिखता है, इसकी जगह हम मोहन कहानीकार है भी कह सकते हैं। तो हमने पूरे वाक्य को एक शब्द में समेट लिया है। इसको हम वाक्यांश के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है बच्चों, जो आज का आपका विषय है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं जिन्हें आप अपनी हिंदी की गृह पुस्तिका में नोट करेंगे और इन्हें याद करेंगे। जैसे पहला है शिक्षा देने वाला, शिक्षक। तो जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, जिनको आप टीचर बोलते हैं, उनको हम हिंदी में शिक्षक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, जो पानी में रहते हैं, जलचर। तो जो भी जीव पानी में रहते हैं उनको हम जलचर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको कभी कहीं भी सुनने को मिले जलचर शब्द, तो आप समझ जाइएगा कि पानी में रहने वाले जीवों के बारे में बात हो रही है। तीसरा, जिसे ज़्यादा भूख लगती हो, भुक्कड़। ठीक है। अगला है पढ़ने वाला, विद्यार्थी। तो बच्चों, आप सभी विद्यार्थी हैं, क्योंकि इस समय आपका सबसे मेन उद्देश्य, परम उद्देश्य यही है कि आप पढ़े लिखे और नई नई बातें सीखें। तो आप सब विद्यार्थी के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्टूडेंट भी कहते हैं। अगला है खेलने वाला। तो जो कई सारे गेम खेलते हैं उसे हम खिलाड़ी कहते हैं। ठीक है, आप सब भी बहुत सारे गेम खेलते हो, तो कहीं ना कहीं आप भी खिलाड़ी हो। अगला है तप करने वाला, तपस्वी। बच्चों, अगर आप कभी गंगा जी के घाट पर गए हो तो आपने वहाँ देखा होगा कई सारे साधु संत बैठ के माला जापते हैं। तो वो तपस्वी कहलाते हैं, क्योंकि वो भगवान का नाम लेके तप करते हैं। तप मतलब होता है एक ही चीज़ पे, जैसे भगवान की ही मूर्ति को सामने रख के या मन में सोच के उनका नाम बार बार लेना। तो उसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं। और ये सब आप भी करते हो। जब भी आप पूजा करते हो, आप अपने हाथ जोड़ते हो, आंखें बंद करते हो और अपने भगवान को याद करते हो। तो तप करने वाला क्या कहलाता है? तपस्वी। अगला है दान करने वाला। जो दान करता है उसको हम दानी भी कहते हैं। अगला कविता लिखने वाला। तो जैसे कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहते हैं, कविता को लिखने वाले को कवि भी कहते हैं। अगला है आकाश में उड़ने वाले। तो जो भी जीव आकाश में उड़ते हैं उनको हम नभचर के नाम से भी जानते हैं। अब आती है बारी 10वें नंबर की, जो समय बताती है, घड़ी। तो जो हमें समय बताती है उसको हम क्या कहते हैं? घड़ी। आप इसके अलावा भी बहुत सारे हैं अनेक शब्द, जिनको आप एक शब्द में
परिवर्तित करते हो। जैसे हमें गर्मी और रोशनी कौन देता है? सूरज। लकड़ी के काम करने वाले को क्या कहते हैं? बढ़ई। दवाई देना किसका काम होता है? चिकित्सक, मतलब डॉक्टर। इस तरह से बहुत सारे अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। फिलहाल आपको ये दिए हुए अनेक शब्दों को के लिए एक शब्द को अपनी अपनी गृह कॉपी में करना है और इन्हें याद करना है। बच्चों, ये काम आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। अगली वीडियो में नए उसके साथ मिलेंगे। नमस्कार।